हमारे बीच मौजूद है दौसा के जाने माने समाज सेवी सीताराम जी मीणा, और इनसे भी आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ चर्चा ही करेंगे, जो किताब के बारे में सर से पूछेंगे। सर बताइए धर्मी जी के बारे में जिन्होंने एक किताब लिखी है। धर्मेंद्र कुमार धर्मी, जो कि मेरे भतीजे हैं, इन्होंने जो भाव संगम नाम से जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने अपने जीवन की जिस परिस्थितियों से वो गुजरे हैं वो इस किताब के माध्यम से आम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और इसके माध्यम से उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो एक परिवार के लिए कैसे आदमी कैसे संघर्ष करता है। और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जोहर जोहार मतलब प्रकृति के अनुसार जो प्रकृति की हरियाली या प्रकृति के जो भाव हैं उनको, और क्रांतिकारी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महान विभूतियों ने अपना बलिदान दिया है उनको भी बहुत अच्छी तरीके से कैसे इस किताब के भाव से उन्होंने दर्शाया है। और जैसा कि आपको पता है भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पे उपलक्ष्य पे प्रोग्राम रखा गया था, तो और कुछ 2-4 बातें सर। भगवान बिरसा मुंडा एक आदिवासी समाज से आते थे जो झारखंड के जंगलों में पैदा हुए थे। उनका सबसे बड़ा भाव ये था क्योंकि वो अंधविश्वास में भाव नहीं रखते थे, और उनका समाज के प्रति या जो पिछड़े वर्ग के लिए उन्होंने हमेशा आंदोलन करे। और आंदोलन करके आज जैसे कि आदिवासी समाज, मैं भी आदिवासी समाज से हूँ, उनको आज जिस स्थिति तक पहुँचा है उनका बहुत बड़ा हमारे समाज पे आभार है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा जो आज़ाद कलम है इसका भी एक इंसानियत को आगे बढ़ाने का उद्देश्य है। इसका स्लोगन है एक कदम मानवता की ओर। तो सर आपसे 2-4 प्रश्न आज़ाद कलम के लिए करना चाहूँगा, उससे रिलेटेड कुछ बताइए। आज़ाद कलम जो कि जिसके संरक्षक हमारे राजेंद्र यादव जी हैं, और इनके द्वारा जो एक तरीके से एक बहुत ही अच्छा कवियों का समुदाय बनाया है, उसमें मैं भी हूँ सलाहकार समिति में। इनका जो जगह जगह जाकर शिक्षा के प्रति जागरूक करना, अंधविश्वास को दूर करना, जाति वर्ग का भेदभाव मिटाने के लिए बार बार इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए राजेंद्र भाई साहब हर बार, जो कि राजेंद्र भाई साहब की टीम है, और राजेंद्र भाई साहब कई किताबें ऐसी लिखी, कई किताबों के उद्घाटन में मैं भी गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इनका जो भाव है एक समाज या समुदाय को मिलाकर अंधविश्वास को मिटाने के लिए और राजनीति से दूर रहने की शिक्षा, राजनीति से हमेशा दूर रहते हैं, ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी इसका आज़ाद कलम का एक सदस्य हूँ। जैसा कि उनके लेख भी अखबारों में आते रहते हैं, तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे लिए इतना सा समय अपने कीमती समय से निकाला। तो शुक्रिया, धन्यवाद। मंचस्थ सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया जाना है। स्वागत सत्कार की लीला को प्रारंभ करते हुए हम सबसे लाडले जन जन के हृदय सम्राट सिद्ध करता हूँ सीताराम जी मीणा, मान सिंह जी, महेंद्र बालोद जी और भगवान वर्मा जी मंच पे आए और सांसद महोदय का मान पहनाकर व आजाद कलम का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया जाए। एक बार जोरदार तालियां सांसद महोदय के सम्मान। सांसद महोदय का माला पहनाकर व आजाद कलम का दुपट्टा देकर बड़े ही मार्मिक ढंग से विवरण किया है, चित्रण किया है। इनकी सोच वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के प्रति बहुत ही सजग रहे हैं, जिसका चित्रण इन्होंने अपने काव्य संग्रह भाव संगम में किया है। इनकी बहुत ही सोच मैं तो कहना चाहूँगा कि कलियों में इतनी खुशबू तो फूलों की किस्मत क्या होगी, कलियों में इतनी खुशबू तो फूलों की किस्मत क्या होगी। जिस दिन कुमार धर्मी का जन्म हुआ उस दिन की कीमत क्या होगी, उस दिन की कीमत क्या होगी।
सम्मान्य अतिथि भाव संगम हमारे भाई धर्मेश जी को कई साल से जानते हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में ये जाते हैं और वहाँ भी ये काव्य पाठ करते हैं। अब ये किताब ऐसी है कि एक शब्द ऐसा है कि एक शब्द तो सजा करवा दे और एक शब्द आदमी की सजा करवा दे, तो ये शब्दों को पिरो के एक माला बनाते हैं, उसी का संगम बनता है। और हमारे उनको ने कहा कि जहाँ न पहुँचे कवि, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे कवि। बड़े बड़े सत्संग होते हैं, जंगल होते हैं, उनमें भी कविता का आपके इस चीफ गेस्ट दौसा के सांसद सम्मानीय वरदा मीना साहब, दौसा प्रधान प्रहलाद महाराज, आपके सभी पिताजी महात्मा जी और कांग्रेस की प्रभारी आशा जी और के पार्षद मंजू जी, भगवान बालवा की सभी सम्मानीय आप यहाँ पर सभी भक्ति बैठे सभी जानकार हैं और महिला बैठी है, सभी परिवार में आए सभी साथियों, जैसा कि प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। धर्मेश जी को मेरे हिसाब से सब लोग जानते हैं, हम थोड़ा आधे बड़े जानते हैं, बाकी आप कई कवि सम्मेलनों में, कई आपके सभाओं में, कई आपके सांस्कृतिक प्रोग्रामों में, कई ऐसे प्रोग्राम में आप जब भी संचालन वगैरह करते हो तो आप एक अच्छी कविताओं के साथ संचालन करते हो, तो आपका ये वक्तव्य है बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने जो अपने विमोचन किया लोगों ने भाव से काव्य संग्रह, इसमें करीबन 101 बातें किस रूप में अलग अलग तरीके से आपने पेश कर दिया। ये कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती है, कोई हर किसी के बस की बात अपना जिस तरीके से आपने संग्रह किया है, उस तरीके से आपने सभी कविता की बात करते